एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉइडी। एक्चुअल हमारे सिलेबस में हम लोगों को 3 चीज़ें मेंशन की हुई है, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो आइए हम ये तीनों पे ही डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनमें जो कॉमन टर्म है ना प्लॉइडी, पहले हम लोग उसको समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, प्लॉइडी क्या है, देखिए प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23। ठीक है, 23। लेकिन हमारा सेट कैसे है? हम लोग किस सेट में है? डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड सेट। हम लोग किस में सेट में आते हैं? डिप्लॉइड में आते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे किसी एक अगर हम लोग किसी एक क्रोमोसोम को ए से डिनोट करते हैं तो इसकी एक कॉपी भी होगी। ठीक है, इसकी एक कॉपी भी होगी, वो क्या होगी? ए। ठीक है, वो क्या होगी? ए। अगर कोई क्रोमोसोम हम बी से डिनोट करते हैं तो उसकी भी एक कॉपी होगी, वो क्या होता है? बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और ऐसे करके अगर कुछ भी क्रोमोसोम जितने भी नाम होंगे उतने। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को दिखाता है? डिप्लॉइड कंडीशन। मतलब डबल 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 वाली कंडीशन क्या होती है? डिप्लॉइड। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं किससे? 2n से। ठीक, लेकिन जो गैमेट सेल्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, गैमेट सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उसका कारण भी ये है, भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। आगे जाके जब फ्यूजन होता है ना मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है तो ये n और n मिलके वापस से क्या हो जाते हैं? 2n हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये पहले से ही 2n रहेगा, ये भी 2n रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा, है ना। और आगे आने वाली जनरेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमारे जो गैमेट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो प्लॉइडी क्या है? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग प्लॉइडी के आगे टर्म यू लगा देते हैं। ठीक है, यूप्लॉइडी मतलब क्या होता है? प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिनल है, जो ट्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो बिना किसी चेंज या बिना किसी म्यूटेशन या बिना किसी छेड़छाड़ के जैसा तैसा प्रकृति में आया है, भगवान ने बनाया है, वो क्या कहलाता है? यूप्लॉइड सेल या यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें ह्यूमंस की, तो ये क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। बिना किसी छेड़छाड़ के जो भगवान ने बनाया है वो क्या है? 2n। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? मोनोप्लॉइड होते हैं, है ना। कुछ क्या होते हैं? ट्राइप्लॉइड होते हैं, जिसको जैसा भगवान ने बनाया है। ठीक है, कुछ टेट्रा होते हैं। ठीक, जो जैसा प्रकृति में आया है, जो जिसकी ओरिजिनल कंडीशन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम जिसके पास भी होंगे ना, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी एक कंडीशन है जिसमें अगर 2 सेट से ज़्यादा होंगे ना तो वो क्या कहलाएगा? पॉली। ठीक है, डिप्लॉइड से ज़्यादा जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीप्लॉइड। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइड का क्या है कि इट इज़ अ कंडीशन in which an organism has
more than 2 sets of chromosome, 2 sets of chromosome, ठीक है। ये ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जनरली पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन नहीं होती है, ये बहुत कॉमन है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। ह्यूमंस में होता ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है किसमें, प्लांट्स में होता है, ठीक। अब अपन देखते हैं पॉलीप्लॉइडी के टाइप्स क्या होते हैं, इससे हम लोग को पॉलीप्लॉइडी और अच्छे से समझ में आएगा। 2 सेट से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, डिप्लॉइड से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, 6n हो सकता है, कितना भी होगा वो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी होगा, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एक होती है एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। एक होती है ऑटो और एक होती है एलो। देखिए ये क्या होता है, कई बार सेल्फ भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अपन ह्यूमन, देखिए एक होता है ना स्पॉन्टेनियस, ये क्या है, म्यूटेशन का ही एक पार्ट है। म्यूटेशन में आपको बताऊंगी क्या है म्यूटेशन ना, पहले सिंपल टर्म्स में, अपन का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो म्यूटेशन ही है, पर सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा देती हूँ कि जीन्स में जो भी चेंज होगा ना, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उससे अगर अपन छेड़छाड़ कर दें, ठीक है, छेड़छाड़ कर दें, 1 का 2 बना दें, 1 का 4 बना दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन। मतलब जो नॉर्मल जीन्स में या नॉर्मल क्रोमोसोम में जो छेड़छाड़ हुई, चाहे प्रकृति ने की चाहे क्या बोलते हैं इंसान ने की, वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन। ये सडन होता है, अचानक से हो जाता है, ठीक है। अगर प्रकृति कर रही है तो अचानक से, और हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, मतलब ज़बरदस्ती इंड्यूस करा के, ठीक है, जानबूझकर किया होगा। तो म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाता है, प्रकृति करती है, और एक होता है इंड्यूस्ड, ठीक है, जो अपन करते हैं, मतलब है ना ह्यूमंस करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ठीक। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी भी, एक्चुअल पॉलीप्लॉइडी में भी क्या होता है, बहुत ही कम चांस होता है किसका, कि प्रकृति करे, ठीक है। अधिकतर क्या करते हैं, ह्यूमंस ही करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस के बेस पे ही अपन स्टडी करते हैं। देखिए ऑटो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और एलो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। एलो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए डिफरेंट का स्पेलिंग भी भूल जा रही हूँ, ठीक। एलो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। मान लीजिए एक स्पीशीज़ है ए, ठीक है, ए स्पीशीज़ को, इसी सेम स्पीशीज़ को अगर हम लोग इसी स्पीशीज़ से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेल्फ हो रहा है। अगर ये डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है, ये भी डिप्लॉइड है, अगर इसका 2n का संख्या मान लीजिए 16 है, इसका भी 2n का संख्या क्या है, 16 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। डिप्लॉइड कंडीशन अगर इसकी 16 है, ये भी डिप्लॉइड है और इसका 16 है, तो इसका n कितना होगा, 8 होगा, इसका भी n कितना होगा, 8 होगा। जब ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, 8 8 8 8, ये 88 नहीं है ना, ये 88 नहीं है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम एस फेज में क्या होता है, डबल होता है ना। एस फेज में जब माइटोसिस या मियोसिस होता है, तो जो तैयारी वाला फेज होता है, ठीक है, जो इंटरफेज होता है, उसमें के जो एस फेज होता है वहाँ पे डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, मतलब क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये 8, ये वाले का 8 भी क्या हुआ, डबल हुआ, ये वाले का भी 8 क्या हुआ, डबल हुआ, ठीक है। ये वाले 8 का ये डबल हुआ, और ये वाला 8 नीचे वाला ये भी क्या हुआ, डबल हुआ, ठीक है। इसका अल्टीमेटली कितना आया, 16 ही आया, ठीक है। ये क्या हुआ, ज़्यादा चेंज के साथ नहीं आया। लेकिन जब अपन एलो पॉलीप्लॉइडी कराते हैं, ठीक है, एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब 2 डिफरेंट लोगों में अपन ने कराया। मान लो एक स्पीशीज़ क्या है, बी है, ठीक है, एक स्पीशीज़ क्या है, सी। इसका 2n मान लीजिए क्या है, 12 ले लेते हैं, ठीक है। इसका 2n हम लोग ले लेते हैं 10 ले लो, पास पास के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छे से ईजिली समझाते बनता है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका
2n क्या हुआ 12, इसका 2n क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। अब इसका n क्या हो जाएगा 6, इसका n क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसका n क्या हो जाएगा 6, इसका n क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो 6 और 6 बना, 7 और 7 बना, ये टोटल मिला के कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। 6 और 7 13 ही तो होता है ना। अब 13 को हम लोग क्या अगली जनरेशन के लिए करा पाएंगे? अगली जनरेशन में इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा। 13 का आधा क्या होता है 6.5 होता है, ये थोड़ी ना हाफ हो पाएगा, ठीक है, हाफ नहीं हो पाएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं स्टेराइल। ये क्या होता है स्टेराइल, क्योंकि ये अगली जनरेशन क्या मतलब ये क्या होता है गैमेट फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। ये क्या होता है गैमेट फॉर्म नहीं कर पाता है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, इस स्टेराइल कंडीशन को साइंटिस्ट ने हटाने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला चलो डीएनए तुम रेप्लिकेट हो जाओ, ठीक है। वो डीएनए को रेप्लिकेट करा देते हैं, लेकिन जब वो जाता है किसमें सेल डिवीजन के लिए, जब वो जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन में क्या होता है मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ना, ये एक अपनी तरफ खींचता है एक अपनी तरफ खींचता है और फिर ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, बनते हैं ना एनाफेज स्टेज टेलोफेज स्टेज आने तक ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में आने से पहले उन लोग क्या करते हैं एक कॉल्चिसिन नाम का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन नाम का एक डाई यूज़ करते हैं या ड्रग यूज़ करते हैं डाई में, ठीक है, ड्रग यूज़ करते हैं जो क्या करता है मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है। क्या करता है स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, मतलब ये ऐसा बनने ही नहीं देता है, ये ऐसा बनने ही नहीं दिया, ना तो वो बनेगा ना तो वो अलग होंगे। जब वो अलग ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जब वो अलग ही नहीं हो पाएंगे तो सेल कैसा बनेगा, ये सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 26 हो गया, 13 और 13 26 हो गया। अब अगली बार ये क्या हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा, अगली जनरेशन के लिए क्या हो जाएगा फर्टाइल हो जाएगा, ये इजी गैमेट फॉर्मेशन कर पाएगा। अब जब 2n क्या हो गया 26, ठीक है, पहली बार में क्या हुआ था 2n क्या हुआ था 13 हो गया था, ये फर्स्ट केस था, है ना। पहले केस में क्या था 2n क्या हो गया था 13 हो गया था, तो ये तो गैमेट फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता था। अब कॉल्चिसिन यूज करके मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक के क्या किया 2n अपन ने 26 कर दिया, डिवीजन होने ही नहीं दिया, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होने ही नहीं दिया। तो जो अल्टीमेटली जो सेल डिवाइड होके आया, सेल डिवीजन तो हुआ न्यूक्लियस डिवीजन भी हुआ, लेकिन जो प्रॉपर वे में चलता है ना वो अपन ने होने नहीं दिया। तो ये सारे सेल क्या, ये सारे क्रोमोसोम क्या हुए एक ही के पास चलेगा, और ये क्या हुआ 2n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 26 हो गया, और अगली बार के लिए क्या हो गया फर्टाइल हो गया, ठीक है। तो ये है एलोपॉलीप्लॉइडी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज लेते हैं और उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉल्चिसिन ड्रग, और कौन से स्टेज में एक्ट करता है मेटाफेज स्टेज में, और करता क्या है स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है। बाकी तो सारी डेफिनेशंस ही हैं जो पूछी जाएंगी और फैक्ट्स इसमें यही है। बाकी ना जेनेटिक्स पूरा ना कॉन्सेप्ट है, अगर है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना तो आंसर टिक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब जेनेटिक बायो का जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है ना वो बहुत ही इजी है, और क्या बोलते हैं ना पूरा कंसेप्चुअल है, ठीक है। टर्म्स बस आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा एन्यूप्लॉइडी, नेक्स्ट है हमारा क्या एन्यूप्लॉइडी। देखिए एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में हम लोग क्या देख रहे थे, पॉलीप्लॉइडी में हम लोग क्या देख रहे थे सीधे सीधे हम लोग क्या कर रहे थे एक सेट ही इंक्रीज कर दे रहे थे ना, एक सेट इंक्रीज कर रहे हैं या दो सेट इंक्रीज कर रहे हैं या 3 सेट इंक्रीज कर रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग हैप्लॉइड सेट को ही इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। यह हैप्लॉइड कंडीशन है ना, 2 हैप्लॉइड जोड़ दिए या 3 हैप्लॉइड जोड़ दिए या 4 हैप्लॉइड जोड़ दिए, हम लोग क्या कर रहे हैं हैप्लॉइड सेट को ही इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करते हैं,
एन्यूप्लॉइडी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। कई बार ये क्या मतलब, ठीक है, अगर हमको वैरायटी चाहिए होती है तो हम लोग इसको करते हैं, नहीं तो फिर ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं कि कैसे होता है, देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, एन्यूप्लॉइडी भी दो टाइप की होगी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी भी दो टाइप की होगी, एक होगी आपकी हाइपोप्लॉइडी, ठीक, और एक आपकी होगी हाइपरप्लॉइडी। एक आपकी होगी हाइपोप्लॉइडी और एक आपकी होगी हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। हाइपो वर्ड क्लियर है, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो ये अगर डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वो क्या हो गया, हाइपो है, ठीक। और हाइपर क्या है, अगर इंक्रीज हो गया तो ये क्या होगा, हाइपर होगा, ठीक है। अब देखिए, हाइपो भी क्या होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना, सेट नहीं भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। नंबर ऑफ, सॉरी, पेयर नहीं इंक्रीज होंगे, मतलब हैप्लॉइड इंक्रीज नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होंगे, क्रोमोसोम का नंबर, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, ठीक है। अब हाइपोप्लॉइडी भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। हाइपोप्लॉइडी भी दो टाइप की होती है, एक होती है मोनोजोमिक, ठीक, और एक होती है नलीजोमिक, ठीक, एक होती है नलीजोमिक। देखिए, मोनोजोमिक क्या होता है, मोनोजोमिक, मोनो मतलब सिंगल, मान लीजिए अपन ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। हाइपो मतलब माइनस करना है, मोनो मतलब एक को माइनस करना है, तो ये कितने हो गए, 45 क्रोमोसोम हो गए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 44 प्लस 1, 44 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये जो 44 क्रोमोसोम है ये तो पेयर में है, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, 22 पेयर बना रहे हैं। लेकिन जो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जो एक क्रोमोसोम है ये क्या है, अनपेयर्ड है। ये जनरली क्या होता है, फीमेल के गैमेट्स में देखा जाता है, ठीक है। फीमेल का गैमेट्स अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ एक है, मतलब ये क्या होता है, एक उड़ जाता है और ये क्या होता है, 0, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं रहता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। अब नलीजोमिक, नलीजोमिक मतलब पूरा नील, ठीक है, पूरा का पूरा एक पेयर ही गायब। तो पूरा का पूरा एक पेयर कैसे गायब होगा, 46 माइनस अगर अपन 2 कर देते हैं तो ये 44 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। 44 अगर क्रोमोसोम आ जाते हैं तो ये क्या हुआ, अपन ने पूरा का पूरा एक पेयर ही उड़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नलीजोमिक। अब हाइपरप्लॉइडी क्या होती है, हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें भी एक होता है ट्राइजोमिक और एक होता है टेट्राजोमिक, ठीक है, टेट्राजोमिक। अब देखिए, ट्राइजोमिक, 46 क्रोमोसोम में अगर हम लोग एक क्रोमोसोम बढ़ा दें तो वो ट्राइजोमिक होता है। अब एक ही बढ़ा रहे हैं लेकिन इसका नाम ट्राई क्यों है, देखते हैं। देखिए, हम लोग का क्रोमोसोम कैसे रिप्रेजेंट होता है, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, एंड सो ऑन, अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसे करके कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर एक क्रोमोसोम ऐड हुआ, मान लीजिए यहाँ पे बी पे एक आ गया, B1 आ गया, ठीक है, बी और ये 1 हो गया, तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमिक, ठीक है। ये जनरली किस में होता है, 21st क्रोमोसोम में होता है। ये इंक्रीज जनरली किस में होता है, 21st क्रोमोसोम में होता है। और इसी को हम लोग कौन सी बीमारी बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्या, टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है और उसमें 2 अपन ने और ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा समझ लो पेयर ही आ गया,
है ना, 2 अपन ने ऐड किया, मतलब ये भी कहीं कहीं जाके 4 बना लेते हैं, इसीलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राजोमिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्लॉइडी वाला सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये समझ आया हो, तो प्लीज़ 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।